हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जे एडवांस 2008 का पैराबोला का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करके। तो आओ इस प्रॉब्लम को समझते हैं, फील लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। आ जाएँ फटाफट देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले इसको आओ पढ़ते हैं। द टेंजेंट पी टी एंड नॉर्मल पी एन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले जो गिवन है उसको फटाफट प्यारे बच्चों बना लेते हैं। आओ देखें यहाँ पे, तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि टेंजेंट पी टी एंड नॉर्मल पी एन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कहने का मतलब ये हुआ, कोई पॉइंट P है, वहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो पॉइंट P से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये प्यारे बच्चों, और एक नॉर्मल वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आगे क्या बोल के रखा है, P on it meet axes at a point T and N। क्लियर है? मतलब टेंजेंट T पे मीट कर रहा है और नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है, N पे मीट कर रहा है। क्लियर है? तो आपको बताना है देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PTN इज पैराबोला। मतलब जो सेंट्रॉइड आ रहा है इस ट्रायंगल का, किसका, PTN का, वो एक पैराबोला है, और उसके बारे में हमें बताना है कि उसका वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, लेटस रेक्टम क्या होगा और फोकस क्या होगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मोर देन वन करेक्ट है, एक से ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि एडवांस का प्रॉब्लम है, मजेदार है। आओ सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि पहले तो पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें चर्चाएं तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आओ समझते हैं यहाँ पे, देखें भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, पी पॉइंट को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 80 स्क्वायर कामा 280। अब आप कहोगे सर 80 स्क्वायर कामा 280 क्यों? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट आपको मानना हो तो हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम वेरिएबल से बच जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल आपका आएगा क्या, t। तो प्यारे बच्चों आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे क्या आता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रहा है टी पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट को प्यारे बच्चों 0 करते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -80 स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब ये पॉइंट सर अपना क्या हो जाएगा, -80 स्क्वायर कामा 0। बहुत अच्छा सर, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन भी आप लिखना जानते हो किसी पॉइंट P पे, क्या लिखते हैं भाई, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। क्लियर है? फिर बच्चों यहाँ पे नॉर्मल अगर एक्सिस को n पे कट कर रहा है तो ये भी आप समझते हो कि n पे, n पॉइंट पे, जाहिर सी बात अगर ये एक्सिस है, x एक्सिस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो प्यारे बच्चे जैसे ही 0 आप y की वैल्यू करते हो, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ जाएगी, क्या, tx बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। और जैसे ही आप t से डिवाइड मारते हो तो x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ जाएगा, 280। क्लियर है? तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, तीनों पॉइंट आपको पता चल चुका है। क्लियर है? तो अगर प्यारे बच्चों लोकस किसका निकालना है, सेंट्रॉइड का, तो उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए c मान लेते हैं और उसको h कामा k मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जब लोकस निकालते हैं तो जो वेरिएबल पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट होता है, उसे क्या मानते हैं, h कामा k। तो आओ यहाँ पे h की वैल्यू निकालते हैं। तो h की वैल्यू प्यारे बच्चों, h बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्लियर है? क्योंकि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x1 कितना है, 80 स्क्वायर। क्लियर है? x2 कितना है, -80 स्क्वायर, दैट इज क्या, -80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? क्या ये n के x कोऑर्डिनेट कितना है भाई, क्या है, 2a प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेंगे 2a प्लस 80 स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 3। तो मेरे बच्चे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। क्लियर है? बहुत आसान। अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चे k की वैल्यू आप जानते हो यहाँ से कि 280 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो यहाँ से 280 बाई 3 HD आ जाएगा। क्लियर है? और आपको पता है जब भी लोकस हम लोग निकालते हैं तो कोई भी वेरिएबल उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बता दें जल्दी से, 3k डिवाइड बाई 3k डिवाइड बाई 2a। क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, t की वैल्यू, बिल्कुल। क्लियर है? तो उसकी वैल्यू जल्दी से यहाँ पे आओ पुट कर दो और रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आओ फटाफट इसको इरेज करता हूँ। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लें ताकि स्क्रीन को पॉज करके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आ जाएं भाई फटाफट, देखें यहाँ पे ध्यान से।
फील करेंगे। तो यहाँ पे आओ रखते हैं, तो जैसे ही टी की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे उठा के आप पुट करते हो तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, क्या 3h बराबर 2a प्लस यानी 2a प्लस AT स्क्वायर। AT स्क्वायर कहने का मतलब a इंटू टी स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ से एक a और एक a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है बेसिकली 2a को इधर लाते हैं तो यहाँ से 3h माइनस 2a बराबर आ जाएगा 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। अच्छा एक काम करते हैं, 4a को भी इधर ले लेते हैं, तो 4a इंटू 3h माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर। क्लियर है? आओ इसको जल्दी से थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान से फील करेंगे यहाँ पे, देखें भाई जल्दी से। तो यहाँ पे काम करते हैं बच्चे, 9 को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4a बाई 9 इंटू 3h माइनस 2a। फिर बच्चे यहाँ पे काम करते हैं कि 3 भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा h माइनस 2a बाई 3। अब आपको पता है कि फाइनल आपका काम ये होता है कि k को रिप्लेस करते हैं y से और h को रिप्लेस करते हैं किससे, x से। आओ जल्दी से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ y स्क्वायर बराबर आ जाएगा x माइनस 2a बाई 3, x माइनस 2a बाई 3। ये आपका लोकस आ गया किसका, सेंट्रॉइड का, ट्रेंगल PTN का। अब फटाफट आप जल्दी से बताओ क्या इसका वर्टेक्स 2a बाई 3 का 0 होगा क्या, यस, यानी पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स क्या x इक्वल टू 0 होगी। तो प्यारे बच्चे आप जानते हो कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है भाई, a, x इक्वल टू a होता है माइनस ए। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि ये जो पैराबोला शिफ्टेड है कितना यूनिट, 2a बाई 3 यूनिट आगे, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट्रिक्स भी शिफ्ट हुआ होगा कितना, 2a बाई 3 यूनिट आगे। यानी यहाँ पे आप प्लस 2a बाई 3 करोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 3a प्लस 2a, यानी दैट इज माइनस a बाई 3। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू 0 ना होके क्या होगा प्यारे बच्चे, x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। क्लियर है? तो मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेटेस्ट रेक्टम इज 2a बाई 3। लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हो कि 4a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 4a बराबर क्या दिया हुआ, 4a बाई 3, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a बाई 3। मतलब ये भी ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, फोकस दिया हुआ a, 0। प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली फोकस अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है तो कितना होता है, a, 0, ये आपको शिफ्टिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर वो 2a बाई 3 यूनिट आगे निकल गया है, क्लियर है, 2a बाई 3 यूनिट क्या हो गया है भाई, शिफ्ट हो गया है, तो प्यारे बच्चे फोकस भी 2a बाई 3 यूनिट क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 4a बाई 3 है, तो इसका जो फोकस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, a बाई 3, 0। और अगर 2a बाई 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया प्यारे बच्चे तो a बाई 3 प्लस 2a बाई 3 कर लेते हैं, 0। ये थोड़ा सा शिफ्टिंग से आता है, शिफ्टिंग को आपको ध्यान में रखना है। तो 2a बाई 3 प्लस a बाई 3 दैट इज 3 बाई 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा, a, 0। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए और डी। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे, और इसको जरूर आप करें एक बार, मजा आएगा आपको, बेहतर लगेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे बच्चे।